नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं जो स्टोरी सुनाने वाली हूँ वो है बादल की। बादल जो कि पानीपत हरियाणा से है। वो बताते हैं कि 2018 में हमारे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसे अगर पूरी जनता सुनेगी तो वो ऐसी गलती कभी नहीं दोहराएंगे। वो अपने परिवार के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी एक अच्छी खासी फैमिली है जिसमें उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन है। वो बताते हैं कि उनकी जो पढ़ाई थी वो वहीं से हुई थी और वो जिस लोकेलिटी में रहते थे उसको देखकर बादल के जो पापा हैं उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब यहाँ से मूव करेंगे। उन्होंने 40 किलोमीटर की दूरी पर एक बिल्डिंग में घर लिया, जहाँ वो बिल्डिंग के बारे में बताते हुए कहता है कि वो एक 4 मंजिल की बिल्डिंग है जहाँ पर वो ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर था वो बिल्कुल खाली और थर्ड और फोर्थ फ्लोर जो है वो रेंट पर दिया हुआ था। ओवरऑल कहा जाए तो वो उस बिल्डिंग में बहुत ही कम लोग रहते थे। बादल बताते हैं कि जब से वो इस नए घर में आए थे उनके साथ बहुत ही मतलब अजीब होने लगा। बादल बताते हैं कि वो जब से इस नए घर में आए थे उनको बहुत ही लॉसेस का सामना करना पड़ रहा था। वो बताते हैं कि उनके जो पापा हैं, उनके जो फादर हैं, वो बाय प्रोफेशन एक ड्राइवर हैं, लेकिन फिर भी उनके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई। लेकिन जब से वो इस नए घर में आए हैं तब से उनके घर में बहुत ही लॉसेस होने लगे हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये घर उन्हें बहुत ही दिक्कतें दे रहा था। उन्होंने कैसे तैसे करके 4-5 महीने तो गुजार लिए, लेकिन जो 5वां 6ठा महीना था वो उन पर बहुत ही ज्यादा भारी था। कुछ टाइम बाद बादल की जो फैमिली है उसे किसी काम से गाँव जाना पड़ा और उसके पापा बादल से भी पूछते हैं कि क्या तुम भी गांव चलोगे, तो वो मना कर देता है क्योंकि उसके जो फ्रेंड था उसके घर में एक हल्दी का फंक्शन था। वो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसलिए उसने गांव जाने से मना कर दिया। और यही बादल की फैमिली, उसके मम्मी पापा और उसके सिस्टर गांव के लिए निकल जाते हैं। बादल को भी पता था कुछ दिनों तक उसे अकेले ही इस घर में रहना होगा। फिर वो अपने फ्रेंड के घर चला जाता है हल्दी फंक्शन को अटेंड करने के लिए। बादल बताते हैं कि उन्होंने जो हल्दी का फंक्शन था उन्होंने बहुत ही एंजॉय किया, बहुत ही अच्छे से अटेंड किया और रात के 8-9 बजे वो घर वापस आ गए। वो पहली रात थी जब बादल बिना घर वालों के उस घर में रह रहा था और उसे ये नहीं पता था कि ये रात उसके लिए इतनी मनहूस साबित हो जाएगी। वो बताते हैं कि उनके घर में 2 रूम थे, एक छोटा और एक बड़ा। वो बड़े रूम में सोने के लिए अपने बेड पर लेटा। रात की तकरीबन 1:30 बजे उसे ऐसा लगा जैसे उसको किसी ने दबा दिया हो। उसे स्लीप पैरालिसिस होने लगा था और उसकी आंख अचानक से खुल जाती है, लेकिन उसकी जो बॉडी थी वो मूव नहीं कर पा रही थी, जैसे अकड़ गई हो। उसकी नजर किचन की लाइट पर चली जाती है। वो लाइट उसने खुद ही बंद की थी, लेकिन अभी वो देख रहा था कि वो लाइट ऑन हुई थी। फिर जब थोड़ी देर बाद वो नॉर्मल होता है वो उठकर बैठ जाता है और सोचता है शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और जो लाइट किचन की जली हुई है वो शायद किसी टेक्निकल इशू की वजह से जली हुई होगी। तो उसके बाद वो दोबारा सो जाता है और जब सुबह उठता है तो बिल्कुल ठीक होता है। वो सब जगह देखता है, चेक करता है, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, लेकिन किचन की जो लाइट थी वो अभी भी जली हुई थी। वो यही सोचता है कि शायद कोई टेक्निकल इशू की वजह से ये ऐसा हो गया होगा। बादल ने पिछली रात को बहुत ही हल्के में ले लिया। उसका ये दिन भी टीवी देखते देखते कैसे निकल गया उसे पता भी नहीं चला। और ये दूसरी रात थी जब उसे बिना घर वालों के बितानी थी। तो बादल बताता है कि तकरीबन रात के 10 बजे वो सोने के लिए लेट गया और उसकी आंख लग गई। और बताते कि तकरीबन 2 बजे उसे फिर ऐसा लगा जैसे कोई एंटिटी उसे फिर से दबा रही हो। उसे स्लीप पैरालिसिस इतना ज्यादा हो गया कि उसकी आंख खुली थी लेकिन वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा था। 2 बजे से लेके 2:30 बजे तक आधा घंटा वो स्लीप पैरालिसिस में ही रहा। उसकी आंख खुली थी लेकिन उसकी बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही थी। तो जब 2:30 बजे के बाद जब उसको लगा कि हाँ उसकी बॉडी कुछ नॉर्मल हुई है तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने बाहर गेट खटखटाया हो। तो वो बाहर देखने के लिए जाता है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता। तो वहां बादल सोचता है कि चोर का तो यहाँ पर सवाल ही नहीं होता क्योंकि वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड भी था, लेकिन
सिक्योरिटी गार्ड थे, वो कुछ बुजुर्ग थे, तो चूक हो सकती है। तो बादल कहीं ना कहीं इस चीज से बहुत ज्यादा डर गए थे, तो ये रात भी कैसे न कैसे करके निकल गई। ये तीसरा दिन था जो वो अपने घर वालों के बिना बिता रहा था। जब आई बात रात की, तो उसके मन में यही डर था, तो कहीं वो इन सब चीजों का शिकार ना हो जाए। तो यही डर मन में लिए वो रात को सोने की कोशिश करता है और सो भी जाता है। तो तकरीबन रात के 12:30 बजे उसे किसी बच्चे की आवाज आई। उसे आवाज आई बच्चे की दौड़ने भागने की। ऐसा लग रहा था कि ये बच्चा उसके आसपास से गुजर कर जा रहा हो। बच्चे की हंसने की, खिलखिलाने की ऐसी आवाजें आ रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा इग्नोर कर देता है। उसे ऐसा लगा था शायद उसका वहम है। फिर अचानक से उसे ऐसा लगा कि जैसे बच्चे की दौड़ने की आवाज उसके ऊपर से आ रही हो। जैसे जैसे छत के ऊपर जब कोई चलता है, दौड़ता है, ऐसी आवाजें आती है। तो ये सब सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जो ऊपर का जो फ्लोर है वहां पर कोई नहीं रहता। ये सब सुनकर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई। फिर उसके बाद 12:30 बजे थोड़ा सोने के बाद रात के तकरीबन 1:30 बजे उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसे मौत के करीब ले गया। वो बताता है कि रात के 1:30 बजे उसे फिर से ऐसा लगा जैसे किसी ने दबाया हो। इस बार जब उसने आंख खोला तो उसने देखा कि उसके सामने एक औरत थी जिसकी शक्ल बहुत ही ज्यादा डरावनी थी और उसने रेड कलर का सूट पहना था। वो बताता है कि वो बिल्कुल पैरालिसिस वाली सिचुएशन में आ गया था और जो वो लेडीज थी वो अपना हाथ उसके सिर पर फेरने लगी। वो बताता है कि जैसे जैसे वो हाथ फेरती जा रही थी उसके सिर में दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वो इतनी ज्यादा डरावनी थी कि जो बादल था वो अपने आप को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा था। और दूसरी तरफ देखता है कि एक बच्चा जो उसके बेड के आसपास ही घूम रहा था, वो फ्रिज के पास जाता है, फ्रिज खोलता है और जो फ्रिज के अंदर जो सामान था वो सारा निकाल कर बाहर फेंक देता है। उसके बाद वो बच्चा दूसरे कमरे में जाता है, जो बादल का दूसरा कमरा था वहां जाता है और वहां भी सारा सामान उठा के नीचे फेंकने लग जाता है। और जो वहां वो औरत खड़ी थी, वो जो लेडीज खड़ी थी, वो इन सब चीजों को ऐसा लग रहा था बहुत ही इंजॉय कर रही है। बादल बताते हैं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक वो ऐसे ही स्लीप पैरालिसिस की सिचुएशन में थे। जब वो औरत उसके सर पे हाथ फेर रही थी, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो कुछ ना कुछ तो रियलाइज करवाना चाहती है। तो जब वो सोच रहा था कि 3 बजे तक वो शायद इन सब से फ्री हो जाएगा, तभी वो लेडीज अचानक से बोलती है। वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। शुरुआत मैंने कर दी है, बस खात्मा करना बाकी है। ये सब सुनकर बादल कहता है कि वो बहुत ज्यादा डर गया। और दूसरी तरफ वो जो बच्चा था पूरे घर में तोड़ फोड़ करने के बाद वो बादल के पास आता है, बेड पर चढ़ता है और बादल के पैर पर बहुत तेज से नाखून मारता है। वो जो बादल को जो उस बच्चे ने नाखून मारा था, वो बताता है कि 2018 से 2024 तक का वो नाखून का निशान अभी तक नहीं गया है। बादल बताता है कि वो इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा डर गया था और वो मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। जिसके बाद रात के 3 बजे वो कुछ नॉर्मल हुआ और जैसे ही वो नॉर्मल हुआ वैसे ही वो बाहर जाता है और सिक्योरिटी गार्ड को जाकर पूछता है कि सुनी तुमने आवाज? तो सिक्योरिटी गार्ड बड़े ही मतलब कैजुअल तरीके से बोलता है कि कौन सी आवाज? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। वो बताता है कि मेरा पूरा घर तहस नहस हो गया है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड को अपने साथ अपने घर में ले जाता है और सारा कुछ दिखाता है कैसे ही उसका जो पूरा घर है वो तहस नहस हो गया है। जब सिक्योरिटी गार्ड ये सब चीजें देखता है और वो ये चीज देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि एक ही घर में इतना सब कुछ कैसे हो सकता है। वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो गलत जरूर है। तो वो सिक्योरिटी गार्ड जो है वो बादल को कहता है कि तुम अपने मम्मी पापा को फोन कर दो और जल्दी से यहाँ बुला लो। तो वो कहता है कि ठीक है अंकल। तो वो रात के 3 बजे अपने मम्मी पापा को फोन करता है। वो अपने पापा को फोन करता है, उसके पापा नहीं उठाते। तो फिर वो अपनी माँ को फोन करता है, उसकी माँ भी फोन नहीं उठा रही थी। फिर वो अपनी बहन को फोन करता है, बहन जो कि कच्ची नींद में थी वो फोन उठाती है और बोलती है कि क्या हुआ भैया, आप रात को इतनी रात को फोन क्यों कर रहे हैं? तो वो बताते हैं कि जल्दी से वापस आ जाओ, नहीं तो तुम सबको मेरी लाश यहाँ से मिलेगी। तो ये सब सुनकर जो उसकी छोटी बहन थी वो बहुत ज्यादा डर जाती है और अपने मम्मी पापा को उठाती है, तो सारी बातें बताती है। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो जल्दी से वहां से निकल जाते हैं और अगली सुबह घर पहुंच जाते हैं। तो जब उसके मम्मी पापा घर आए तो उन्होंने देखा कि घर में पूरा सामान ऐसे टूटा फूटा था। एलईडी, जो डाइनिंग टेबल थे, जो किचन के जो कांच के बर्तन थे, वो सब मतलब सब कुछ एक एक चीज सारी टूट गई थी, टूटी फूटी पड़ी थी, पूरी बिखरी पड़ी थी।
तो ये सब देख के ही उसके पापा बोलते हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर। तो जो बादल है वो सारी बातें बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ, वो लेडीज के बारे में बताता है, उस बच्चे के बारे में बताता है, वो सारी बातें बता देता है। तो उसके पापा कहते हैं कि सच सच बता, तेरे दोस्त आए थे यहाँ पर? तो बादल कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो सारी कस्में खा लेता है, सारी सारी पूरी डिटेल में सारी बातें बताता है। तो उसके पापा कहते हैं चल ठीक है, तो देख लेंगे, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। तो फिर उसके बाद अगले दिन 2-3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहता है, वो सब समेट लेते हैं, सारा कुछ सेट कर लेते हैं अपना घर का जो भी है। उसके बाद 2-3 दिन तक तो सब अपने अपने काम में बिजी हो गए और इस टॉपिक को अनएक्सप्लेन ही रहने दिया। उसके बाद आइए थोड़े दिन बाद रात की बात, जब वो बादल बताता है कि वो जब तक मेरे साथ हो रहा था ये सब तब तक तो ठीक था, लेकिन अब जो होने वाला था वो भगवान न करे किसी और के साथ हो। वो बताता है कि रात को जब सब लोग सो रहे थे, उसकी जो मम्मी पापा है वो सो रहे थे, जो उसकी छोटी बहन है वो अपने मम्मी पापा के बीच में सोती थी। तो वो बताता है कि वो भी अपने कमरे में सो रहा था, तो उसे बड़ी ही बेचैनी हो रही थी। रात के 12-12:30 बजे अजीब से उसे ख्याल आने लगे। वो पिछली रातों को जो उसके साथ हुआ था वही उसके मन में आ रहा था बार बार, और उसको घबराहट महसूस हो रही थी। तो वो उठता है और अपना जो सोचता है कि चलो थोड़ी देर मैं घूम लेता हूँ छत पर जाके, तो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। तो वो जो छत पर जाता है तो देखता है कि उसकी जो छोटी बहन थी वो मुंह नीचे करके ऐसे बैठी हुई थी और कोई धुन गुनगुना रही थी। तो ये सब देखकर वो बोलता है कि तू यहाँ क्या कर रही है, बुलाओ मम्मी पापा को, चल नीचे चल। तो वो उसकी आवाज़ नहीं सुनती, वो अजीब तरीके से ऐसे बैठी हुई थी जैसे किसी ने उसे जकड़ रखा हो। ये सब देख के बादल डर जाता है और समझ जाता है कि ये जरूर कोई ऐसी एंटिटी है जो उसकी बहन को पोजेस कर रखा है। तो उसने वहां से नीचे भाग जाना ही बेहतर समझा और जाकर उसने अपने मम्मी पापा को बताया। जब उसके मम्मी पापा ऊपर आए और देखा तब उन्होंने यकीन माना कि हाँ इस घर में कुछ ना कुछ ऐसा गलत जरूर है। तो उसकी मम्मी दोबारा नीचे गई और गंगा जल लेके आई और उसने गंगा जल अपनी बेटी के ऊपर फेंका और अपनी बेटी को तब जाकर नीचे लेके चली गई। ऐसे ही डर में उनके पूरे परिवार ने पूरी रात बिताई। सुबह होते ही वो एक बाबा के पास जाते हैं जिनकी उनके घर में बहुत ही ज्यादा मान्यता थी। वो जाते ही बताते हैं कि उनके घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो बाबा कहते हैं ठीक है चलो मैं चलकर देखता हूँ। तो वो गाड़ी में बैठकर जब वापस उनके घर आते हैं, घर आते ही जब बाबा ने देखा तो बिलीव नहीं करेंगे, वो भी एकदम से शॉक्ड हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा ने किसी इवल को देख लिया हो, ऐसी कोई पावरफुल चीज को देख लिया हो जिसकी वजह से वो एकदम शॉक्ड हो गए। पूछने पर बाबा ने बताया कि उनके घर में एक औरत और एक उसके बच्चे की आत्मा घूमती है। जब बादल और उसकी पूरी फैमिली, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन ये सब सुनते हैं तो वो बहुत ही बुरी तरीके से डर जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि वो 5-6 महीने से इसी घर में रह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये चीजें महसूस क्यों नहीं हुई। लेकिन उसके दिमाग में ये भी चला था कि आज तक उन्हें कभी किसी ने ये चीजें क्यों नहीं बताई कि ये घर हॉन्टेड है, और कभी कुछ किसी ने क्यों नहीं बताया। लेकिन बादल के मन में एक और ये सवाल आ रहा था कि इस घर में ऐसा हुआ क्या है जिसकी वजह से ये सब अब हो रहा है। तो जो उनके साथ बाबा आए थे वो बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे घर में पूजा पाठ करनी पड़ेगी, उसके बाद देखते हैं कि क्या परमानेंट सोल्यूशन निकलता है। तो उसके बाद जो बाबा थे उन्होंने उनके घर में पूजा पाठ करी, सबको उनके घर को बांध दिया, उस गेट को नहीं बांधा, उनके घर को बांधा जहाँ से उनका घर स्टार्ट होता है। बिल्डिंग की गेट को नहीं बांधा, वहाँ की जो सीढ़ी है वहीं पे कुछ दिक्कत थी, लेकिन बाबा ने उनके घर को बांध दिया था। उनके घर में अब ऐसी कुछ एंटिटी नहीं एंटर कर सकती थी और उन सबको एक एक धागे दे दिए जिसकी वजह से वो सब सेफ थे। अब उनके घर में थोड़ा बहुत सब कुछ ठीक हो गया था, जैसे उनके जो लॉसेस थे वो कवर हो गए थे और ऐसा कुछ दबने दबाने वाली चीजें नहीं हो रही थी, ना कोई एंटिटी इनके घर में एंटर हो सकती थी। लेकिन अभी भी उन्हें इस चीज से डर लगता था। वो सोच रहा था कि अगर रहना है तो बिल्कुल ही डर से फ्री होकर रहना है, फिर भी डर डर के तो रहना पड़ ही रहा था वहां पर उनको। तो इसी वजह से जो बादल था वो पूरी हिस्ट्री निकालने की कोशिश करता है कि आखिर इस घर में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। एक दिन बादल रास्ते से कहीं जा रहा था, अचानक एक लेडीज उनके घर को घूरती हुई वहां खड़ी दिखाई दी। तो वो बादल जो था वो उनसे पूछता है कि आंटी क्या आप हमारे घर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। तो वो आंटी कहती कि क्या तुम्हारे घर में कुछ ऐसा थोड़ा बहुत भूतिया जैसा कुछ हुआ है। तो बादल कहता है कि थोड़ा बहुत हमारे घर में तो बहुत कुछ ऐसा हो गया है, बहुत ही ज्यादा तहस नहस हो गया था। तो जो उस लेडीज ने, उस आंटी ने बादल को बताया, वो सब सुनने के बाद बादल के मन में यही आ रहा था कि वो या तो उस घर में ना जाए या अगर जाए तो सिर्फ अपनी फैमिली को लेने के लिए जाए। उस आंटी ने बताया कि उस घर में 3 लोग थे,
एक आदमी था, उसकी वाइफ थी, एक उसका बच्चा था। उस आदमी ने किसी कारण की वजह से अपनी वाइफ और अपने बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया, जिसकी वजह से उस लेडीज की और उसके बच्चे की जो आत्मा है वहां पर भटकती रहती है। और कहा जाता है कि जो भी कोई उस घर में वहां पर रहने के लिए जाता है, उसमें से एक की बलि तो जरूर चलती है। ये सब सुनने के बाद बादल के तो होश उड़ गए और वो बहुत ही ज्यादा बुरे तरीके से डर गया। ये सब सुनने के बाद बादल अपने घर वापस जाता है और अपने पापा को पूरी सिचुएशन बताता है। ये सारी सिचुएशन सुनने के बाद जो उसके पापा थे, फिर से वो उन्हीं गुरुजी के पास वापस जाते हैं और उन्हें सारी सिचुएशन बताते हैं। तो वो जो गुरुजी हैं वो अपने से बड़े गुरुजी के पास उन्हें लेकर जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर इस घर में आते हैं। फिर वो जो बड़े गुरुजी थे वो अपनी विद्या से उन दोनों आत्माओं को अपने साथ बांध कर, अपने साथ कैद कर कर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद उनका जो घर था वो बिल्कुल ही मुक्त हो जाता है। 2018 से 2024 तक उनके घर में आज तक ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, लेकिन उनका पूरा परिवार आज तक इस डर के साए में जी रहा है। मोरल ऑफ द एंड यही पता चलता है कि जब भी हम कोई घर लें, नया घर लें या रेंट पर घर लें, तो हमें पहले उस घर के पूरी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।